नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, एक महत्वपूर्ण समय इसको कह सकते हैं। ये 30 यानी कि जून को भी प्रभाव डाल सकता है, 1-2 जुलाई को भी प्रभाव डाल सकता है। इसमें कोई आश्चर्यजनक घटना होती है, कोई मित्र से संबंधित होती है वो। दोस्तों, कर्क राशि को ये घटना जीत दे सकती है, इस प्रकार की थोड़ी आशा तो है। हालांकि स्वास्थ्य के मामले में कभी कभी इस समय थोड़ी सी नज़र लग जाती है, या थोड़ा सा हम कहते हैं कि इस प्रकार का योग है ये क्या है कि आपको एक प्रकार से समाज से जुड़ाएगा। आपके जो यानी कि महत्वपूर्ण पार्टनर है, और 30 जून को भी ये थोड़ा प्रभावकारी है, और 1-2 जुलाई को 3 जुलाई को भी ये प्रभावकारी है। ये क्या है कि कर्क राशि का थोड़ा बेड़ा पार भी कर सकता है, कोई महत्वपूर्ण चीज कर सकता है जो उनके लिए यानी कि जीत वाला हो। पर दोस्तों, ये योग जो कर्क राशि के बना है, ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। इसमें क्या है कि एक महत्वपूर्ण यानी कि स्थिति है जिसके पार जीत है। तो इस प्रकार का योग है, आर पार वाली स्थिति होती है। इस समय उठक पटक होती है, उलट पलट है ये एक प्रकार की। किसी किसी के लग पड़ जाती है, थोड़ा यानी कि तंग भी हो जाता है कभी कभी व्यक्ति, स्वास्थ्य का भी कष्ट हो जाता है, मित्र के कारण जाना पड़ता है, भाई के कारण जाना पड़ता है इधर उधर, भाई और मित्र के मामले में। पर दोस्तों, कभी कभी इस समय जीत मिल जाती है। ये क्या है कि पूरी तरीके से खराब नहीं है योग। ये क्या है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है या ऐसी स्थिति है आकाश की जिसके पार क्या है कि यानी कि कर्क राशि के काम बन रहे हैं, और उस जगह पर एक खड्डा है, वहां पर गिर भी सकते हो आप। तो ये इस प्रकार की स्थिति रहती है। इसमें क्या है कि कर्क राशि के लिए बुरी स्थिति तो नहीं है, इज्जत मिलेगी उनको। इज्जत के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में कुछ यानी कि महत्वपूर्ण चीज होती है, और प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ती है शत्रु से रिलेटेड, एक प्रकार से शत्रु विरोधी इससे रिलेटेड। अचानक क्या होगा कि आपका विरोधी और आपका दुश्मन है ना, वो थोड़ा थोड़ा परास्त होगा इस समय। आप क्या है कि मित्र के लिए एक ऐसा कार्य करोगे जिसके कारण आपका विरोधी, आपका शत्रु, आपको जो कोई जीत मिल जाएगी। इस प्रकार का अलग ढंग का योग अभी कर्क राशि के चल रहा है, और इसमें शुक्र का बड़ा योगदान है। दोस्तों, ये शुक्र नाम का ग्रह बुरा नहीं होता हालांकि, पर ये क्या है कि अपनी प्रवृत्ति तो दर्शाता है ना। शुक्र का एक दिव्य तेज है ज्योतिष में, और ये क्या है कि बहुत प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों, शुक्र से हम कहते हैं कि शुक्र में बहुत शक्ति होती है, और शरीर का भी कारक होता है ये। तो इस कारण शरीर के मामले में ये हो सकता है कि थोड़ा तंग करे आपको, एक घुमाव देवे कोई। यानी कि मित्र के मामले में शत्रु भी होते हैं, मित्र है तो शत्रु भी होते हैं, पर मित्र जीत जाएगा। तो इस प्रकार का योग है ये अलग ढंग का। ये कर्क राशि के बना हुआ है, और कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान से बड़ा मित्र कोई नहीं है। उनसी उनकी तो कृपा यानी कि इतनी ज्यादा होती है, जब होती है कि दंग रह जाते हैं लोग। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, वही यानी कि सब कुछ करने वाला है। आपके लिए कृपा हो उनकी, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, राधा कृष्ण की कृपा आपको पार लगा दे। पर दोस्तों, इस समय कुछ यानी कि खड्डा भी है, और खड्डे के बाद एक पार वाली स्थिति है। किसी किसी के ये खड्डा नहीं बनेगा, और इस समय थोड़ा यानी कि महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति है। कभी कभी ये अब किसी की कुंडली में मान लो खराब स्थान पर बन गया, तो उसके क्या होता है कि स्वास्थ्य के मामले में वो दुनिया देख लेता है। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीज देख लेता है। यानी कि यानी कि एक प्रकार से वो उसको भी देख लेता है जो बहुत ताकतवर व्यक्ति है। तो ये ध्यान रखना चाहिए एक बार। इसमें कभी कभी हमको यानी कि बहुत यानी कि विवाद भी हो जाता है, तो इसके ये उसके लिए है दोस्तों, पर बच जाता है उससे। ये क्या बचाव भी है, ये क्या है कि आपको। तो मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा इस समय शत्रु भी कभी कभी हार जाते हैं। ये शत्रु को हराने वाला योग भी है, और जिताता है शत्रुओं के मामले में। तो इस प्रकार की संभावनाएं भी रहती है, पर शत्रु को प्रकट भी करता है। अब शत्रु प्रकट होगा, आपके साथ आएगा। एक समाज होता है ना भाई, हम कहते हैं कि एक प्रकार से पत्नी का समाज, या पत्नी के ससुराल के लोग, या इस प्रकार का समाज आपको प्रभावित करता है। समाज के राजा भी बन जाते हो कभी कभी, यानी कि बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण कार्य कर लिया, लोगों की हेल्प कर दी, तो फिर राजा तो बन रहे हो। तो इस प्रकार का योग है ये दोस्तों। ये क्या है कि
थोड़ा 30 जून को भी रहेगा, 1-2 जुलाई को भी रहेगा। ये आपको जीत भी दे सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। बाकी एक बात बता दूं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आपके ऊपर हो, उनकी कृपा ही महत्वपूर्ण होती है, उनकी कृपा ही सब कुछ होती है। तो ध्यान रखना चाहिए, उनकी कृपा कोई भी ग्रह योग को टाल देती है। तो दोस्तों उनकी कृपा में तो बहुत बल है, उनकी कृपा में तो, उनकी कृपा से ये संसार चल रहा है। चाहे हम माने चाहे नहीं माने, चाहे लोग माने नहीं माने, ये अनुभव होता है। जिसको अनुभव हो जाएगा वो मानेगा। वो कभी भी इस कृपा को यानी कि महसूस नहीं होता उसको कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर का आभास है ये, और एक भगवान की कृपा है कि ईश्वर इतने सहज रूप में है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए कृपा हो भगवान की, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो और आपके कार्य बने। बस मैं यही कहूंगा दोस्तों कि शुक्र नाम का ये ग्रह एक बलवान स्थिति उत्पन्न कर रहा है, और ये बलवान स्थिति की वजह से थोड़ा दबाव देकर जीत देता है। कोई भी ग्रह हो, ये क्या है कि एक प्रकार से आदेश को नहीं टालते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप भक्ति करते हैं तो आदेश होगा भगवान की कृपा होगी आपके ऊपर। तो दोस्तों कर्क राशि के ऐसा योग है। हालांकि ये योग कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए, संपूर्ण गोचर के अनुसार देखना चाहिए, शनि और बृहस्पति की स्थिति के अनुसार देखना चाहिए, मंगल के अनुसार देखना चाहिए। ये संपूर्ण रूप से देखना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का दिव्य तेज है जिसमें क्या है कि दुनिया बदल जाती है। तो ये इस प्रकार की स्थिति थोड़ी रहती है, दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए, दर्शन होकर एक प्रकार से समझ आ जाती है। तो महत्वपूर्ण मित्र के मामले में जीत है, और यानी कि मित्र के मामले में कोई जीत भी है, और भाई के मामले में कोई जीत हो जाए, भाई अगर विवाद कर रहा है तो उस मामले में जीत हो जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का योग है। आज मेरी थोड़ी तबीयत नरम है, इस कारण मैं ज़्यादा मैंने वीडियो तो बना लिया, पर थोड़ा लेट बनाया मैंने। अब थोड़ी दवाई लेने से ठीक हुआ हूँ मैं। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए इस प्रकार का योग है ये, और ये थोड़ा बीमार भी कर देता है, थोड़ा बुखार भी करता है, तंग करता है। तो भगवान की कृपा हो, भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और कर्क राशि वाले जातक के लिए शुक्र का प्रभाव थोड़ा रहेगा। शुक्र एक प्रकार का सांसारिक ग्रह है दोस्तों, और उसका प्रभाव हमको लोगों से थोड़ा सा हार जीत करवाता है। कभी कभी वो विरोधी भी हो सकते हैं लोग। आप सबका धन्यवाद। हर हर